हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के द्वारा संचालित इस 2 मिनट करंट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन 19वां संस्करण कहां पे आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और क्या है, किस थीम पर आयोजित किया जा रहा है। जो 18वां संस्करण आयोजित किया गया था वो भारत में आयोजित किया गया था, वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित किया गया था। पूरे साल उसका इवेंट चला था और भारत G20 को पहली बार होस्ट किया था वर्ष 2023 में। और इस बार किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो ब्राजील के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इस बार के जो G20 शिखर सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। साथ ही साथ वो 3 देशों की यात्रा पर थे, नाइजीरिया, गुयाना और ब्राजील। तो आइए इन सब चीजों के बारे में विस्तार से अपने इस वीडियो में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर 2024 को ब्राजील की अपनी राजकीय यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर जॉर्ज टाउन गुयाना पहुंच गए हैं। ठीक है, तो 20 तारीख को ही, मतलब यानी कि कल, ये ब्राजील में जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था उसको कंप्लीट करने के बाद, वहां की यात्रा पूर्ण करने के बाद गुयाना चले गए थे। 3 देशों की यात्रा पर थे, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वह 20 से 21 नवंबर 2024 तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 3 देशों की द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर है। नाइजीरिया की अपनी यात्रा सफल करने के बाद 18 नवंबर को ब्राजील पहुंचे थे। ठीक है, ब्राजील पहुंचे थे। तो ब्राजील की जो की यात्रा थी वो 18, 19 और 20 नवंबर की यात्रा थी। ठीक है, नाइजीरिया ने इनको अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान भी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। साथ ही साथ जो कैरेबियाई देश है डोमिनिका, ठीक है, डोमिनिका गणराज्य, उसके द्वारा भी अपना जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। जो गुयाना में कैरिकॉम शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, उसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील की तीसरी राजकीय यात्रा थी। ये जो यात्रा है, ये प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी राजकीय यात्रा है ब्राजील की। पहली बार वो वर्ष 2014 में गए थे और 2019 में ब्राजील द्वारा आयोजित, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील आयोजित कर रहा था 2019 में, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की यात्रा की थी। ठीक है, तो टोटल 3 बार अब तक ब्राजील की यात्रा पर प्रधानमंत्री जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 19वें G20 राष्ट्राध्यक्षों के सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंच गए थे। ठीक है, 20 नवंबर को ब्राजील पहुंच गए थे। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवो सुबियांतो, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर किर स्टर्मर से मुलाकात की। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से इन्होंने बहुत से राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की, जिनमें इमैनुअल मैक्रों, जॉर्जिया मेलोनी, प्रोवो सुबियांतो, अन्य जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सम्मिलित थे। ठीक है, आगे बात करें तो दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर बैठक भी इसी दौरान आयोजित की गई। जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था उसी के इतर, ठीक है, दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर बैठक का आयोजन किया गया। कहां पे? ब्राजील में ही किया गया था। तो दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 19 नवंबर 2024 को G20 शिखर सम्मेलन की बैठक के मौके पर ही रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे पूछेगा, ठीक है, आपसे क्या पूछेगा कि दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर बैठक का आयोजन कहां पे किया गया, आप यही सोचेंगे या तो भारत में किया गया होगा या तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया होगा, लेकिन नहीं, कहां पे किया गया? यह ब्राजील की जो राजधानी है रियो डी जेनेरियो, यहां पे किया गया था जो दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन है। इस वजह ये पॉइंट यहाँ पे डाला गया। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें, शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी ने भाग लिया। ठीक है, जो पीएम है, पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने भाग लिया। पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर बैठक मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहली बार कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरी बार कहां आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। और तीसरी बार कहां आयोजित होगा? तो तीसरी बार ये 2025 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा। आगे बात करें G20 राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2024, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 19वें G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2024 में 19 देशों के अलावा, ठीक है, इसमें 19 देश सम्मिलित हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के नेताओं ने भी भाग लिया। ठीक है, तो यहां से आपको पता चलता है कि जो G20 है उसमें कौन कौन सम्मिलित है? 19 देश शामिल है। ठीक है,
और साथ में 2 संघ शामिल है। 2 संघ कौन कौन से? एक तो यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है। 2023 में आयोजित नई दिल्ली की बैठक में अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था। जो G20 का सदस्य बना था अफ्रीकी संघ जो था, अफ्रीकन यूनियन था, उसको जब भारत में G20 आयोजित किया गया था 2023 में, उसी दौरान G20 का मेंबर बनाया गया था और उसके बाद G21 बन गया था। ठीक है, लेकिन अभी भी ऑफिशियली इसको G20 ही कहा जाता है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनिसियो लूला डी सिल्वा ने की थी। ठीक है, मेजबानी कौन की थी? तो जो राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, लूला डी सिल्वा, शॉर्ट में आप इनको जानते हैं लूला डी सिल्वा के नाम से, इनके द्वारा मेजबानी की गई। 19वां शिखर बैठक का विषय क्या था? विषय महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। थीम यहां पे आप देख सकते हैं, एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। ठीक है, ये जो G20 शिखर सम्मेलन इस बार आयोजित किया गया, 19वां G20 शिखर सम्मेलन, उसका थीम था। ये थीम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कथन कारण में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 19वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, किस विषय पर आधारित था? तो याद रखना, एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। ठीक है, मेजबानी किसके द्वारा? लूला डी सिल्वा के द्वारा की गई थी। आगे हम बात करें, जो भारत पिछला मेजबान होने के नाते ब्राजील और अगले मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका के साथ ट्रायोका का हिस्सा था। ठीक है, जो भारत है, देखिए ट्रायोका के बारे में जान लीजिए, ट्रायोका क्या होता है। ठीक, तो जो पिछला मेजबान था वो भारत था, इस बार जो मेजबानी की जा रही है वो ब्राजील के द्वारा की जा रही है। अगला मेजबान कौन होगा, यानी कि 2025 में कहां? तो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, तो इस वजह से इसको ट्रायोका कहते हैं। ठीक है, 3 देश सम्मिलित होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसी ट्रायोका में कौन कौन से देश शामिल? दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ब्राजील शामिल है और भारत शामिल है। ठीक है, यहीं पर देखें आगे, G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में योगदान देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भारत के द्वारा निभाई गई। शिखर बैठक के अंत में नेताओं ने रियो डी जेनेरियो घोषणा शीर्षक से एक आम सहमति जारी की। घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने, उचित ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समन्वित कार्यों पर महत्व पर जोर दिया गया। ठीक है, तो एग्जाम में हमसे पूछा जाए, रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र किससे संबंधित है? G20 शिखर बैठक के दौरान रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र जारी किया गया था, यह G20 बैठक से संबंधित है। आगे बात करें, इन वैश्विक शासन, ठीक है, इसने वैश्विक शासन में व्यापक सुधार का भी आह्वान किया। जो G20 है, इसने वैश्विक शासन में व्यापक सुधार का आह्वान किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की आधुनिकीकरण करना, एक समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक विकास को बढ़ावा देना सम्मिलित था। दक्षिण अफ्रीका 20वें G20 राष्ट्राध्यक्षों और सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। यानी 2025 का मेजबान कौन होगा? 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित होगा? सबसे पहले बात महत्वपूर्ण है, 20वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें, G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच की प्रमुख बातें क्या है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ट्रायोका का हिस्सा था, तो भारत के द्वारा महत्वपूर्ण जो स्पीच दिया गया पीएम मोदी के द्वारा, उन स्पीच के जो प्रमुख अंश हैं उनको जान लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता के लिए ब्राजील की जो पहल है उसका समर्थन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरी बात करें तो उन्होंने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस समिट में भी उतना ही प्रासंगिक है। जैसा कि 2023 में जो 18वां G20 समिट आयोजित हुआ था भारत में, उसमें यह बात कही गई थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वहां पे कहा था, और इस बार भी बताया कि वो उतना ही प्रासंगिक आज भी है। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया, बाकी प्रशासनिक संस्थानों में ऐसे ही सुधार करेंगे। मतलब पीएम मोदी ने कहा कि जो G20 है उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को तो सम्मिलित किया, साथ ही साथ अन्य जितने भी प्रशासनिक इकाइयां हैं, निकाय हैं, उनमें भी ऐसे ही सुधार करने की आवश्यकता है। जंग की वजह से दुनिया में खाद्य तेल और उर्वरक संकट पैदा हुआ है, ग्लोबल साउथ पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा था। G20 की चर्चाएं तभी सफल होंगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौतियों और उनकी प्राथमिकताओं पर ध्यान रखें। मतलब ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ की जो चुनौतियां हैं उन पे ध्यान आकर्षित करने पर विशेष जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो यहां जो पीएम मोदी के द्वारा प्रमुख वक्तव्य थे, उन वक्तव्यों का क्रक्स लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करें, G20 के बारे में जान लेते हैं। तो G20 एक अंतर सरकारी समूह है जिसमें दुनिया के औद्योगिकृत G7, ठीक है, G7 देश जो है वो तो शामिल है ही, साथ ही साथ जो प्रमुख विकासशील देश है वो भी इसमें सम्मिलित है। तो G7 में कौन कौन से देश हैं? जापान,
जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले ये G8 होता था, ठीक है, इसमें रूस भी शामिल था। लेकिन जब क्रीमिया पर कब्जा किया, क्रीमिया पर जो रूस ने अधिग्रहण कर लिया, उसके अधिग्रहण के उपरांत G8 से रूस को निकाल दिया गया और उसके बाद G8 जो था वो G7 में कन्वर्ट हो गया। आगे बात करें, G20 को वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में बनाया गया था, ठीक है। मुख्यतः जब ये बनाया गया था तो इसका मूल उद्देश्य क्या था G20 को बनाने का? वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में G20 का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें हालांकि बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया और अब यह व्यापार, सतत विकास, ठीक है, पहले तो आर्थिक क्रियाओं पर ही बल दिया जाता था, लेकिन उसके बाद अब किस पे? व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। यहाँ पर G20 के सदस्य विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, ठीक है, जो इसके सदस्य देश है वो पूरी दुनिया की जीडीपी का, जो पूरी दुनिया की जीडीपी का है 85% हिस्सा कवर करते हैं। विश्व व्यापार का लगभग 75 से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो G20 है ना, अकेले G20 ये पूरी दुनिया के जीडीपी का अगर जो देखा जाए, ठीक, जीडीपी का 85% कवर करते हैं। वहीं अगर पूरी आबादी, पूरी दुनिया की आबादी का देखें तो 2/3 हिस्सा पूरी दुनिया की आबादी का कवर करते हैं। साथ ही साथ जो विश्व व्यापार है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 75% हिस्सा कवर किया जाता है G20 के द्वारा। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखिएगा। आगे बात करें G20 के सदस्य देशों के बारे में जान लेते हैं। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो सदस्य देश हैं G20 में, वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो भले ही औपचारिक रूप से इसको G20 कहा जाता हो, लेकिन इसमें 19 देश शामिल है, साथ ही साथ 2 संघ शामिल है, यानी कि 2 यूनियन शामिल है। 2 यूनियन कौन कौन से? यूरोपियन यूनियन तथा अफ्रीकन यूनियन, ये 2 यूनियन तथा 19 देश इसमें शामिल है। वही लिखा हुआ है G20 में 19 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन यूरोपियन यूनियन तथा अफ्रीकी संघ शामिल है। 19 सदस्य देश कौन कौन से, उनका नाम लिखा हुआ है: भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सऊदी अरब, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये लिस्ट यहाँ पे इसलिए दी गई है ताकि एक बार आप देख लीजिए, एग्जाम में ऐसा ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो कतर, कुवैत, ये सारे देश G20 के सदस्य नहीं है। वहीं बात करें मुख्यालय का, तो इसका कोई भी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। G20 जो है इसका कोई भी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। जैसे सोलर अलायंस वगैरह है तो सोलर अलायंस का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में, लेकिन G20 जो सम्मेलन होता है इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। आगे बात कर लें ब्राजील के बारे में। ब्राजील में आयोजित किया जा रहा है, तो ब्राजील के बारे में कुछ जो स्टैटिक जानकारी हो आप जान लीजिए कि ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। जो ब्राजील है पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, और जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा देश है, ठीक है, ब्राजील। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्राजील की सीमाएं आप देखिए कहां कहां से लग रही हैं सीमाएं, तो ये आप मैप वर्क करिएगा, ठीक। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गियाना, फिर उसके बाद वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे और उरुग्वे से इनकी सीमा लगती है, ठीक है। तो टोटल कितने देशों से लगती है ये भी आप देख लीजिए। 1 देश, यहाँ अर्जेंटीना से भी लग रही है 2 देश, पराग्वे से लग रही है 3 देश, 4 देश पेरू से, 5 देश, 6वां देश है कोलंबिया से लग रही है, 7वां देश वेनेजुएला, 8वां है गुयाना, 9वां है सूरीनाम और 10वां है फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो 10 देशों के साथ सीमा लग रही है ब्राजील की। कौन कौन से देश है? गुयाना, सूरीनाम, ठीक है, गुयाना, सूरीनाम, गियाना, फ्रेंच गुयाना, फिर वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे और उरुग्वे, साथ साथ अर्जेंटीना से भी थोड़ी सी सीमा यहाँ पे लगती है ब्राजील की। तो आपको पता चल गया कि जो ब्राजील है ये पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश तथा दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। आगे बात करें, यह भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी क्या है? तो ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। ब्राजीलियाई रियाल इसकी मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे हमने G20 के साथ साथ में G20 शिखर सम्मेलन जो इस बार आयोजित किया गया 19वां, उसके बारे में जाना। 18वें के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको जान लिया। 19वां कहाँ पे आयोजित किया जाएगा इसके बारे में भी जान लिया।
जो G20 है उसके बारे में जो बेसिक जानकारी, स्टैटिक जानकारी उसको भी जान लिया, साथ ही साथ ब्राजील के बारे में जो महत्वपूर्ण मैप वर्क थे उनको जाना। और अब आइए क्वेश्चन आंसर के सेशन पे चलते हैं। आप उत्तर देना है आपको कुछ क्वेश्चनों का। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है, G20 19 देशों और एक राष्ट्र का समूह या संघ है। वर्ष 2024 में G20 के 19वां संस्करण आयोजित किया गया। मतलब वर्ष 2024 में G20 का 19वां संस्करण आयोजित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, ये नीचे यहाँ पे हो गया, लेकिन आप जानिए कि जो ऑप्शन डी है वो कह रहा है ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 का कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, जो वर्ष 2024 में कैरिकॉम शिखर सम्मेलन है वो उसका आयोजन कहां पे किया गया? फ्रेंच गियाना, गुयाना, ब्राजील या नाइजीरिया? ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।